Hello and Assalamu alaikum and welcome to the second episode of our podcast that is named as Tabufied, and I am your host Amar Kaisar. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग आवर फर्स्ट एपिसोड. आप लोगों के कमेंट्स, शेयर्स और लाइक से हमें बहुत अच्छा लगा. हमें पता चला कि आप लोगों ने हमारे एपिसोड को कितना पसंद किया है, इसलिए हम हाजिर हुए हैं आज सेकंड एपिसोड के साथ और इसमें भी हम बात करेंगे टैबूज़ के बारे में. अब बेसिकली टैबूज़ के बारे में बात करने के लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि वो कौन से टैबूज़ हैं जो कि हमें अफेक्ट करें. हमें ज़रूरत है कि हम अपने आसपास देखें कि कौन से लोग किन चीज़ों से डिस्टर्ब हो रहे हैं, कौन से टैबूज़ उनको अफेक्ट कर रहे हैं. और वो सारे टैबूज़, चाहे वो बॉडी शेमिंग हो, आपकी स्किन टोन से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, उनको हाईलाइट करना और उन पे बात करना बहुत ज़रूरी हो चुका है. क्योंकि दिन ब दिन इंडिविजुअल लेवल पे कोई भी वो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, उनके कॉन्फिडेंस को ख़त्म किया जा रहा है, जबकि उनको कॉन्फिडेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो आज इसी से रिलेटेड हमारे साथ हैं लारेब अजमल, हु इज़ सुपरली टैलेंटेड और अपना हर काम बेस्ट करती हैं, अपनी फील्ड में बहुत माशाल्लाह अच्छा काम कर रही हैं. सो बगैर टाइम ज़ाया किए लारेब से बात करते हैं. लारेब, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट. थैंक यू अमर. सो बेसिकली लारेब, अब अगर मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ तो उसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वो ऐसे कौन से टैबूज़ हैं जो आप डेली लाइफ में, स्पेशली अपनी एकेडमिक लाइफ में आपने फ़ेस किए हैं. बेसिकली 3 टैबूज़ हैं जो मुझे फ़ेस करने को मिलते हैं. सबसे पहले तो ये कि मेरे स्किन टोन के बारे में मुझे बहुत सुनाया जाता है, बेशक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, लेकिन लोग कोई ना कोई बात ज़रूर कर देते हैं. और दूसरा ये कि मेरे हिजाब के बारे में बहुत बोला जाता है कि मतलब मैं हिजाब किस तरह पहनती हूँ, क्यों पहनती हूँ, और अगर मैं कोई ड्रेस कोड यूज़ करती हूँ विद हिजाब तो उस पर भी बहुत मुझे क्रिटिसाइज़ किया जाता है. और तीसरा ये कि समटाइम्स ना मुझे मेरे बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स भी हैं, मुझे हाइट की वजह से बहुत करते हैं. ओके. कि हाइट का ये मसला है, उसका ये मसला है, और जब तीनों टैबूज़ मुझे फेस करने पड़ते हैं तो फिर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं. बड़ी अफसोस की बात है कि फ्रेंड्स जब आपको कह रहे होते हैं तो वो चीज़ हिट करती है. अच्छा लारेब, आपने बात की कि हिजाब से रिलेटेड आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स किए जाते हैं, तो वो ज़्यादा पॉजिटिव वे में आपको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा होता है या नेगेटिव वे में? वैसे ज़्यादा नेगेटिव वे में होता है. अगर कोई पॉजिटिव बात करता भी है ना, उसमें भी कुछ ना कुछ नेगेटिव ही होता है. Okay. क्योंकि जैसे देखें, अब मैं शुरू से तो नहीं करती ना. मैंने अगर फ्रेशली स्टार्ट किया था तो उसमें मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि क्या फैमिली की तरफ से कोई है, कोई स्ट्रिक्टनेस हुई है, कुछ हुआ है, किसी ने फोर्स किया है. मतलब ज़रूरी नहीं होता कि आप हिजाब पहन रहे हो तो ज़रूर किसी ने आपको कहा है तो आप पहन रहे हो. फिर ये होता था कि मैं कभी उतार देती थी, कभी पहन लेती थी, क्योंकि वो मेरा चॉइस थी कि मैं किस तरह करना चाह रही हूँ. बेशक वो मैं अपने कंफर्ट जोन के लिए कर रही हूँ, बेशक मैं रिलीजन के लिए कर रही हूँ, किसी भी चीज़ के लिए कर रही हूँ. तो बार बार मुझे क्रिटिसाइज किया कि क्या तुमने अब पहन लिया, अब उतार लिया है, और कहते थे कि कोई बुखार है जो चढ़ रहा है, जो उतर है. तो यही बातें सुनने को मिलती थी. और अगर कभी पॉजिटिव मिलता था तो वो यही मिलता था कि अच्छी बात है, तुमने कवर किया अपने आप को. तो ज़रूरी नहीं होता कि आपका यही कॉन्सेप्ट हो. और अगर जीन्स के साथ भी मैं पहनूँ ना तो उसमें भी ये लोग कहते हैं कि ये जीन्स के ऊपर हिजाब कौन पहनता है, तो उसके साथ ड्रेस पे भी बहुत बातें सुनने को मिलती जो कि हैं. बड़ी अजीब सी चीज़ है कि एक ड्रेस कोड है, वो इंसान की मर्ज़ी होनी चाहिए, वो जिस तरह से कर रहा है उस तरह से कंफर्टेबल अगर वो है तो वाई नॉट. अच्छा लारेब, डू यू थिंक कि आपका हिजाब आपके कैरेक्टर को डिफ़ाइन करता है? आपको लगता है कि अगर कोई हिजाब में लड़की है तो वो बहुत ज़्यादा शरीफ होगी, अगर उसने हिजाब नहीं किया तो पता नहीं किस तरह की है? नहीं, ऐसा नहीं होता. क्योंकि देखो, मैं भी हूँ, मुझे भी पता है कि मेरा करेक्टर कैसा है या मैं कैसी हूँ. इवन जो मेरी क्लोज फ्रेंड्स हैं जो हिजाब करती हैं नहीं करती, उनके भी करेक्टर्स मुझे पता है. क्योंकि आप उनके साथ रह रहे हो. तो अगर आप किसी के साथ रह नहीं रहे ना, आप दूर में कोई बैठा है उसने हिजाब किया तो मैं उसको कह दूँ नहीं ये तो बहुत रिलीजियस है या ये बहुत तो नेक है, ऐसा नहीं होता. हो सकता है उसका कोई ऑपोजिट सोच हो, उसकी कोई और इंटेंशंस हो जो हिजाब करने के उसके. तो मुझे नहीं लगता कि हिजाब आपके करेक्टर को डिफाइन करता है. इवन आपका ड्रेस कोड भी आपके करेक्टर को डिफाइन नहीं करता. बिल्कुल. अच्छा लारेब, इसमें आपने जो बात की थी स्किन टोन वाली, जी, जबकि मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है कि आपकी कॉम्प्लेक्शन के ऊपर डिस्कस करना चाहिए, लोगों के कमेंट्स करने चाहिए. तो जब ऐसे कमेंट्स सुनने को मिलते हैं तो क्या पर्सनल लेवल पे डिस्टर्ब होती हो? एग्जैक्टली होती हूँ. बेशक आप फील करते हो, अपने आपको कॉन्फिडेंट फील करते हो कि ऐसा नहीं है, लेकिन ना समटाइम्स आपको कुछ चीज़ों पे ना क्रिटिसाइज़ किया जाता है. अब कॉम्प्लेक्शन क्योंकि एक बहुत सेंसिटिव चीज़ है, ये इसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते. ठीक है. अब अगर आपकी एक फ्रेंड्स की कम्युनिटी है, ठीक है, जिसमें सबका बहुत ही फेयर कलर है, आपका थोड़ा सा डार्क हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप टोटल डिफरेंट हो, या आपका पहनना ओढ़ना डिफरेंट होगा, या आप डिफरेंट चीज़ यूज़ करोगे. अब देखो, अब मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है, ठीक है, मेरा जो स्किन टोन है अल्लाह की तरफ से जैसा भी है आई लाइक इट. लेकिन अगर किसी को मैं डिस्कस वैसे ही कर लूँ कि यार मुझे ना ये कलर मेरे पे सूट नहीं करता, वो मेरी चॉइस है, क्योंकि आई डोंट वांट कि मैं ये कलर पहनूँ या मैं ये चीज़ यूज़ करूँ. तो मुझे फिर आगे से कहते हैं लाइफ तुम इतना कॉन्शियस क्यों हो रही है अपने कलर को लेके. तो क्या मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि इट्स नॉट अबाउट द कलर, इट्स माई चॉइस, कि मैं ये चीज़ ज़्यादा प्रेफर करती हूँ पहनना, ये चीज़ ज़्यादा प्रेफर करती हूँ यूज़ करना.
और इवन के ना कुछ आपके रिलेटिव्स भी होते हैं, फिर आपको कहते हैं कि अगर मेकअप करो, क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद है ब्रॉन्ज मेकअप पसंद है ना, जिसमें आप ज़्यादा ब्रॉन्जर यूज़ करो, तो लोग कहते हैं कि नहीं इतना ब्रॉन्जर ना लगाओ, थोड़ी सी वाइट बेस लगाओ, थोड़ा फाउंडेशन का कलर वाइट रखो। तो इन चीज़ों से मैं थोड़ा सा इरिटेट होती हूँ, फिर बाद में थोड़ा सा डिसहार्ट भी होती हूँ कि अपने ही क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं। और अपने जब बात कर रहे होते हैं ना तो फिर ज़्यादा वो चीज़ हिट और ना करती इस है, चीज़ में ज़्यादा क्योंकि इससे भी होता है कि जब आपके इर्द गिर्द के लोगों का कलर बहुत ही फेयर हो। अब जैसे मेरी फैमिली में मैं ऑलमोस्ट सबका ही कलर फेयर है, और फ्रेंड्स भी मेरे ऑलमोस्ट ऐसे ही हैं, तो फिर ज़्यादा फील होता है कोई अच्छा लारीब, जहाँ पे हम ड्रेसिंग की बात कर रहे हैं, हमने हिजाब की बात जी, की, जी। वहाँ पे जो लड़कियाँ स्पेशली जीन्स पहनती हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा जज किया जाता है। हमने ये जब सही रिसर्च कर रहे थे तो ये स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिल रही थी, गर्ल्स वेयरिंग जीन सेंसर्ड, वाई? देखो वो ना एक तो टैबू हमारा ना एक बन गया हुआ है कि अगर इसने जीन्स पहनी है ना तो ये बहुत मॉडर्न बन रही है या बहुत ना स्टाइलिश बन रही है। और दूसरा फिर बाद में जब मॉडर्न का वर्ड यूज़ होता है हमारी कम्युनिटी में, तो उसको ना थोड़ा सा कोई और सेंस में भी ले जाते हैं कि कैरेक्टर वाइज बहुत ओपन अप है या बहुत बोल्ड है इस सेंस में भी, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपका कोई भी ड्रेस पहनने का ना एक तरीका भी होता है, ठीक है, और वो आपकी अपनी पसंद होता है, आप उसको किस तरह कैरी कर रहे हो, ठीक है। आप जीन्स किस तरह कैरी कर रहे हो इट्स अप टू यू, और आप शलवार कमीज किस तरह कैरी कर रहे हो इट्स अप टू यू। तो हर चीज़ ना इंसान की अपनी ही सोच में होती है कि उसको ये चीज़ पसंद है, वो इस तरह पहने। फिर लोगों का लेकिन मोस्टली काम यही होता है कि वो सिर्फ उसको जज करे, जीन्स है तो गलत है, शलवार कमीज है तो अच्छा है। अच्छा, आपसे जब मैंने स्टार्टिंग में पूछा कि आप टैबूज़ को फेस करिए, आपने हाइट का जिक्र किया है। अब हाइट एक ऐसी चीज़ है जिसमें मुझे भी बाज़ अपनी फैमिली में भी ये चीज़ सुनने को मिल रही होती है। हाउ यू गेट दैट? मैं तो कोई ख़ास नहीं। अब पहले तो मुझे हुआ था कि हाइट मेरी छोटी है, मैंने हील्स पहनना शुरू कर दी थी कि चलो थोड़ा सा हाइट लंबी नज़र आए, लेकिन नहीं, अब मैंने ना एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि आप देखो कि आप ना जब आप अपनी लंबी कम्युनिटी में होते हो ना, जहाँ पे लोग लंबे लंबे, आपके फ्रेंड्स की हाइट लंबी है, वहाँ पे आप ज़्यादा फील करते हो। लेकिन आप कहीं और जाके देखो ना, जहाँ पे एवरेज हाइट हो, आपके कुछ फ्रेंड्स होते हैं, उसमें आप लंबे फील हो रहे होते हो। तो ये सिर्फ आपकी सोच होती है कि आपको लोग, ये मैंने अपने आप को समझा लिया कि ये ना सिर्फ लोगों की सोच है। वो अपनी कम्युनिटी में जिस तरह के लोगों को देखते हैं ना, उनको वही लोग ज़्यादा बेटर लग रहे होते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा साइड पे होकर देखोगे तो आपको अपनी जैसे लोग भी नज़र आएंगे, और ऐसे भी लोग नज़र आएंगे इसमें आपको फील होगा कि आप उनसे बेटर हो। तो अगर आप अपना माइंड सेट इस तरह सेट कर लो ना, तो आप फिर हैप्पीली आगे अपनी लाइफ गुजार सकते हो। वेल, दिस इज़ वेरी अप्रिशिएटेड लारीब दैट यू हैव शेयर्ड योर ओन एक्सपीरियंसेस। तो मुझे उम्मीद है कि इससे लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। बट लास्ट में मैं चाहूँगा कि कोई सजेशन आप देना चाहें अपनी तरफ से। मैं सिर्फ एक सजेशन दूंगी कि जितने भी टैबूज़ होते हैं, जो भी आप लोग फेस करते हैं ना, कि कभी हाइट पे, स्किन टोन पे, और भी बहुत सारी बातें, इन तीनों के अलावा भी आपको वो सिर्फ सोच होती है, ठीक है। आके लोग आपको जो भी कह रहे हैं वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप किस तरह फील कर रहे हो, आप कैसे उसको डील करते हो, या आप कैसे अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करते हो। सिर्फ ये चीज़ मैटर करती है, क्योंकि लोग, आप परफेक्ट भी होगे लोग तब भी आपको बातें सुनाएंगे, अगर आप इम्परफेक्ट हो लोग तब भी आपको बातें सुनाएंगे। तो सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका ज़्यादा होना चाहिए। वेरी वेल सेड। थैंक यू सो मच लारीब फॉर जॉइनिंग Thank you, हमारा आपने गेस्ट ऑन मुझे आवर बुलाया। पॉडकास्ट। सो आज के पॉडकास्ट से मुझे उम्मीद है कि हमारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा, और इसीलिए हमने जो है नेक्स्ट एपिसोड में हमारे पास एक सुपर एक्साइटिंग गेस्ट हैं जिनसे आपको और भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।